हेलो स्टूडेंट, तो आपके हिंदी फर्स्ट में 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज हम 5वां पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है अनोखी सूझ। अनोखी सूझ मतलब इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देवता और दानवों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके बीच में एक बार ऐसा होता है कि लड़ते लड़ते वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और फिर उनकी एक अनोखी परीक्षा होती है और फिर उसमें वो अपनी सूझबूझ से देखिए क्या क्या करते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि क्या क्या करते हैं वो। तो इस कहानी को हम पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। दानव, दानव का अर्थ होता है राक्षस। पक्ष मतलब तरफ। प्रजापति ब्रह्मा को कहा जाता है, संतान औलाद। टेढ़ा प्रश्न कठिन प्रश्न। आमंत्रित बुलावा। मिष्ठान मिठाई। ताकना देखना। आज्ञा आदेश। उपाय तरकीब। लपकना पकड़ना। चूर चूर होना बिखर जाना। श्रेष्ठ बड़े। सहकार मतलब सहयोग। सूझबूझ मतलब चतुराई। बुद्धि का अर्थ होता है अक्ल और परीक्षा का अर्थ होता है इम्तिहान और टूट पड़ना झपटना। तो ये आपके पाठ के शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। आ जाइए अपनी बुक में। पेज नंबर 110 पर 110 पर अनोखी सूझ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो क्या हुआ था कि दानव और देवता दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि हम दोनों आपकी संतान हैं, अब आप बताइए हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी के सामने भी वही परेशानी आ गई जैसे आपके मम्मी पापा के सामने। अगर आप भाई या बहन दोनों जाके मम्मी पापा से बोले कि आप बताओ हम दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है, तो अगर एक को बोले तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे का नाम ले तो पहला रूठ जाता है। तो ब्रह्मा जी भी यही सोचने लगे, अगर देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव गुस्सा हो जाएंगे और अगर दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता गुस्सा हो जाएंगे। देखिए फिर सेकंड। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोन्ही को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। तो ब्रह्मा जी के सामने बहुत ही टेढ़ा प्रश्न हो गया, कठिन प्रश्न था कि अब क्या करें, किसको बड़ा बताएं। तो उन्होंने बहुत सोचकर बोला कि आप सब लोग कल खाने पे आइए, फिर मैं बताता हूँ। तो दूसरे दिन सब लोग खाने पे पहुँच गए। उनको अलग अलग कमरों में बिठाया गया और फिर एक थाल जो था वो लड्डुओं से भरा हुआ थाल क्या हुआ था, उनके कमरों में पहुंचा दिया गया। ठीक है, मिठाई या लड्डू जो भी थे। फिर जो ब्रह्मा जी थे वो दोनों के सबसे पहले दानवों के कमरे में गए और उन्होंने दानवों से जाकर कहा कि आप सब लोग भोजन करेंगे, लेकिन एक शर्त के आधार पर भोजन करना है। शर्त यह है कि आपको अपनी कोहनी को बिना मोड़े हुए भोजन करना है। आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। और यही बात उन्होंने देवताओं से भी जाकर कही।